Hare Krishna to all of you once again in reading the book Teachings of Queen Kunti। इस बुक रीडिंग मैराथन में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 14 अध्याय पढ़ चुके हैं। डे 9 हो चुका है, यानी कि आधी पुस्तक हम कवर कर चुके हैं प्रभुपाद कृपा से। आज हम डे 10 में चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को लेके प्रभुपाद का नाम। चलिए, हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे। श्रीमद् भागवतम 1:8-32। केचित् अहु अजं जातं पुण्यशलोकसया कृतया यदो प्रियस्य अन्वये मलयस्य स इव चंदनम। कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म में हैं। आप उसके कुल से उसी प्रकार जन्म में हैं जिस प्रकार मल्य पर्वत में चंदन। क्योंकि इस जगत में भगवान का प्राकट्य मोहमयी है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं और अजन्मा है, फिर भी वे भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वह अपने अंतर्गत शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। अजन्म के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी ये कहा जाता है कि भगवान पुण्य श्लोक युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आए। निश्चय ही भगवान कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार से कोई पुण्य आत्मा राजा राज्य करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होते हैं तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग के अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अतएव अपने दुख के लिए वह किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, किंतु कृष्ण से उनका कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमांडित किए जाने में राजा युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। उन्होंने युद्ध के कुल में जन्म यदु माफ कीजिएगा, उन्होंने यदु के कुल में जन्म लेकर उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। इसलिए वह यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के रूप में विख्यात है, यदि भगवान ऐसी झंझट में नहीं पड़ते। वह मल्य पर्वत में उगने वाले चंदन के समान है। वृक्ष तो कहीं भी उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मल्य पर्वत क्षेत्र में उगता है। मल्य चंदन तथा मल्य पर्वत परस्पर संबंधित है। अतएव ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान सूर्य के समान अजन्मा और फिर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्व क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य सदा पूर्वित सृजित में ही नहीं रह आता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं लेकिन समस्त वस्तुओं के पिता जनक है। भगवद गीता 4.6 में भगवान कहते हैं, अजोपि सनन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽप्सिन् प्रकृतिं समधिष्ठाय संभवामि आत्ममयया। यदि भी मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ, यदि भी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट। कृष्ण अजन्मा है और फिर भी और हम भी अजन्मे हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि हम भौतिक देह में फंसा दिया गया है, जबकि भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है।
अतएव हम अजन्म रूप में अपना पद बनाए नहीं रख सकते, अपितु हमें जन्म लेना पड़ता है और एक शरीर से दूसरे में देहांत करना होता है। हमें इसकी गारंटी नहीं रहती कि हम अगले जीवन में किस तरह का शरीर प्राप्त होगा। यहाँ तक कि इसी जीवन में हमें एक के बाद दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शिशु अपने बचपन का शरीर त्याग कर बालक का शरीर ग्रहण करता है और ये बालक अपने बचपन के शरीर को त्याग कर युवा शरीर स्वीकार करता है, जिसे वह त्याग कर वृद्ध शरीर धारण करना होता है करता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि जब कोई अपना वृद्ध शरीर त्यागता है तो उसे दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। वह पुनः शिशु शरीर धारण करना शा- वह पुनः शिशु शरीर धारण करेगा। ये इस भौतिक जगत का प्राकृतिक चक्र है। ये ऋतु जैसा है। वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद शिशिर और फिर हेमंत, और जब वसंत ऋतु आती है इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। जिस तरह ये चक्रवत परिवर्तन एक के बाद एक घटित होते हैं, उसी तरह हम एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करते हैं। यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद हम अन्य शरीर प्राप्त करेंगे। भूत्वा भूत्व प्रलयते। ये निष्कर्ष अत्यंत तर्क संगत है और शास्त्र द्वारा समर्थित है। इसकी पुष्टि करने वाले सबसे बड़े अधिकारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो फिर इसे हम क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कोई इसे नहीं स्वीकार करता, यदि वह सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता, तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। मृत्यु के बाद जीवन होता है और जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से उबरने तथा अमृता का जीवन प्राप्त करने का अवसर भी है। क्योंकि हम अनंत काल में से एक शरीर त्याग तो दूसरा शरीर धारण करने के आदी हो चुके हैं, अतएव ऐसे जीवन के विषय में सोच पाना भी हमारे लिए कठिन है जो शाश्वत हो। इस जगत का जीवन इतना कष्टप्रद होता है कि यदि जीवन शाश्वत होता है तो भी मनुष्य सोचता है कि ये जीवन भी कष्टप्रद होता होगा। उदाहरणार्थ, अत्यंत कड़वी दवा लेने वाला तथा बिस्तर पर ही लेटे लेटे खाने और उसी पर मूल मूत्र विसर्जन करने वाला, हिलडुल ना सकने वाला व्यक्ति अपने जीवन को इतना असंग पाता है, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि वह आत्महत्या करने की सोच सकता है। आप समझ ही गए होंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि ऐसा जीवन कोई इमेजिन कर ही नहीं पाता कि जो इटर्नल हो, जैसे आध्यात्मिक संसार जहाँ जन्म मृत्यु और जरा व्याधि नहीं है। बोलते प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग इतना सोच ही नहीं पाते, उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता होगा। और उतना तो छोड़ो, वो तो इस वर्तमान शरीर को भी कई बार जो है छोड़ने के उस पे होते हैं, तादार पे होते हैं। वो जैसे हमें बताया गया, कभी कभार जो ऐसा व्यक्ति है जो कड़वी दवा खा रहा है या जो बेड पे लेटा हुआ है वहीं पे मलमूत्र त्याग रहा है या किसी भी तरीके से अनेबल टू मूव मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो टॉलरेंस लेवल होता है, सहन शक्ति होती है जीने की, वो खत्म हो जाती है। तो वो क्या सोचता है, लेट मी कमिट सुसाइड। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद वही बता रहे हैं, वह आत्महत्या करने की सोच सकता है। इसी तरह भौतिकतावादी जीवन इतना दुखमय है कि अपने जीवन का निश्चित करने तथा हर वस्तु को शून्य बनाने के लिए हताश होकर वह शून्यवादी तथा निर्विशेषवादी स्वीकार कर सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि शून्य बनना ना तो संभव है ना आवश्यक है। हम अपनी भौतिक अवस्था में कष्ट में होते हैं, किंतु जब हम भौतिक अवस्था से बाहर निकल आते हैं तो हमें असली शाश्वत जीवन प्राप्त होता है। शाश्वत मतलब कहने का हो गया, इसको हम इटर्नल कहेंगे, इटर्नल लाइफ। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण अज है। अज मतलब बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, अज है, अतः हम भी अजी हैं। हम अन्यथा हो हम अन्यथा हो भी कैसे सकते हैं? यदि मेरे पिता सुखी हैं तो मैं अपने पिता का पुत्र हूं और फिर मैं दुखी क्यों होऊंगा? मैं यही निष्कर्ष निकालूंगा कि मुझे अपने पिता की संपत्ति का सुख भोग अपने पिता के ही सम्मान करना चाहिए। इसी तरह ईश्वर तथा कृष्ण सर्वशक्तिमान, सर्व सुंदर, सर्वगय और हर तरह से पूर्ण और भले
ही पूर्ण ना हो, किंतु ईश्वर का अंश हूं, अतः मुझ में आंशिक रूप से ईश्वर के सारे गुण हैं। ओके। ईश्वर मरता नहीं, अतएव मैं भी नहीं मरता, यही मेरी स्थिति है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 2:20 में भी हुई है। न जायते म्रियते वे कदाचित। आत्मा का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न जायते। आत्मा ये, और यदि कोई जन्म नहीं लेता तो मर कैसे सकता है? मृत्यु का प्रश्न ही नहीं होता। म्रियते वा, मृत्यु तो उसके लिए है जिसने जन्म लिया है, और यदि उसने जन्म ही नहीं लिया तो उसकी मृत्यु भी कहाँ नहीं होती। किंतु दुर्भाग्य तो ये है कि हम इसे जानते ही नहीं। हम वैज्ञानिक शोध करते हैं किंतु ये नहीं जानते कि जीव आत्मा है, और जिसका ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु। यही हमारा अज्ञान है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। नित्य शाश्वत यम पुराणो। आत्मा शरीर के विनाश के साथ नहीं मरता, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यद्यपि आत्मा मरता नहीं किंतु दूसरा शरीर ग्रहण करता है, यही अवरोग कहलाया जाता है। भवरोग कहलाया जाता है। दिस इज अ मटेरियल डिजीज, भवरोग। चूंकि कृष्ण परम जीव है, नित्यो नित्यानम चेतनस चेतनम, अतः हम कृष्ण ही की ही तरह हैं। अंतर इतना ही है, कृष्ण विभु असीम है और हम अनु सीमित है। कृष्ण विभु हैं और हम अनु हैं। विभु और अनु। विभु का मतलब हो गया अनलिमिटेड, अनु का मतलब हो गया लिमिटेड। गुण की दृष्टि से हम कृष्ण के तुल्य हैं, अतएव कृष्ण में जो भी गुण हैं वह हम में भी होते हैं। उदाहरणतः कृष्ण में विपरीत लिंग वाले से प्रेम करने की लालसा रहती है, इसलिए हम में भी वही लालसा है। प्रेम का शुभ आरंभ राधा तथा कृष्ण के मध्य होता है, किंतु भौतिक नियमों से बद्ध होने के कारण हमारे प्रेम में व्यवधान आता रहता है। किंतु यदि हम इस व्यवधान को लांघ सके तो हम कृष्ण तथा राधा रानी का प्रेम व्यापार भोग सकते हैं। अतः हमारा लक्ष्य कृष्ण के पास वापस जाने का होना चाहिए, क्योंकि हम वही नित्य शरीर कहलाएंगे। नित्य, क्योंकि हमें वही नित्य शरीर मिलेगा, वही नित्य शरीर मिलेगा। कुंती महारानी कहती है कि चित अहुर अजम जतम, अजन्म जतम। परम नित्य परम अजन्मा ने अब जन्म लिया है। यद्यपि कृष्ण जन्म लेते हैं किंतु उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है। हमें यह जानना होगा। भगवत गीता 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तत् त्याक्तव देहम पुनर्जन्म नेति मम इति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब कृष्ण सर्वप्रथम प्रकट हुए तो उन्होंने देवकी के गर्भ में से जन्म नहीं लिया। प्रयुक्त वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में से प्रकट हुए, और जब देवकी की गोद में एक छोटे से शिशु बन गए। इसलिए कृष्ण का जन्म दिव्य है, किंतु हमारा जन्म प्रकृति के नियमों द्वारा बालत होता है। कृष्ण प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, अपितु प्रकृति के नियम उनके अधीन हैं। मायदक्षेण प्रकृति सुयति च चराचरम। प्रकृति कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करती है और हम प्रकृति के दास है। इसलिए कुंती कहती है केचिद कोई ये कह सकता है कि अजन्मा ने जन्म लिया, किंतु तथ्य ये है कि उन्होंने इस तरह जन्म नहीं लिया। कुंती देवी स्पष्ट कहती है केचित दाहु। कुछ मूर्ख लोग कह सकते हैं कृष्ण कह कुछ मूर्ख लोग कह सकते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण ने जन्म लिया। भगवद गीता 9.11 स्वयं कृष्ण कहते हैं अवजंती मम मूढ़ मनुष्यम तनुम अश्रितम। क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अतएव जो दूत हैं वे सोचते हैं कि मैं भी सामान्य व्यक्ति जैसा हूं। परम भावम अजन्नंत। मनुष्य के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया, लेने के पीछे क्या रहस्य है इसे वह नहीं जानते हैं। कृष्ण तो सर्वत्र है, भगवान हर एक के हृदय में स्थिर है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशी अर्जुन ततस्तः। क्योंकि वह हमारे भीतर हैं और सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर हमारे सामने प्रकट होने में उन्हें कौन सी कठिनाई होगी। जब महान भक्त ध्रुव महाराज चतुर्भुजी विष्णु के ध्यान में मग्न थे, तो सहसा उनका ध्यान टूटा। उन्होंने तुरंत अपने समक्ष वही रूप देखा जिसका वह ध्यान कर रहे थे। क्या इस तरह प्रकट होने में कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं हुई? इसी तरह देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जन्म जन्म कर्म च मैं दिव्यम। मनुष्य को चाहिए कि मेरे जन्म तथा कर्म को समझे। कुंती देवी के पास ये समझ है। वह जानती है कि भले ही कुछ लोग मूर्खों मूर्खों के लिए कृष्ण जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु वह अजन्मा है। किंतु कृष्ण को जन्म लेने की लीला क्यों संपन्न करनी चाहिए? कुंती देवी कहती हैं, उत्तर देती हैं, पुण्य श्लोकशय कीर्तया। जो लोग अत्यंत पवित्र हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उन्हें महामंडित करने के लिए कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में अपनी भक्त देवकी को महामंडित करने हेतु आते हैं। वे यशोदा पुत्र रूप में यशोदा की महिमा मंडित करने आते हैं। महिमा मंडित। इसी तरह कृष्ण अपने महान भक्त महाराज यदु के वंश में महाराज यदु को महिमा प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। इस तरह कृष्ण अभी भी महाराज यदु के वंशज अर्थात यादव कहलाते हैं। कृष्ण किसी कुल या देश में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु वह किसी व्यक्ति या परिवार की भक्ति के कारण ही उसी महिमा प्रदान करने हेतु जन्म लेते हैं। इसलिए उनका जन्म दिव्यम कहलाया जाता है। भगवान जन्म के लिए बाध्य नहीं है, किंतु हम हैं। हमारे जन्म और कृष्ण के जन्म में यही अंतर है। यदि हम अपने कर्म के कारण मानव समाज या देव समाज में किसी अच्छे परिवार में जन्म लेने के योग्य होते हैं, तो उसे जन्म लेते हैं। किंतु यदि हमारे कर्म पशु से जैसे अधर्मी होते हैं, तो हम पशु के परिवार में जन्म लेते हैं। ये कर्म की शक्ति है। कर्मण देव देवनित्रेण जंतुर देवपतेय। भागवतम 3:31-1। हमें अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है करते हैं। ये मनुष्य जीवन पर ब्रह्म को समझने के निमित्त है, अथतो ब्रह्म जिज्ञास। किंतु यदि हम इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, यदि हम इस सुअवसर का दुरुपयोग करते हैं और पशुवत रहते हैं, तो हम पशु जीवन में ही लौट जाएंगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को पशु जीवन में गिरने से बचाने के निमित्त है। भगवान श्री कृष्ण जीवन के आविर्भाव की तुलना मल्य पर्वत के चंदन वृक्ष से की गई है। ये शब्द क्या लिखा है? मलेस्य व चंदनम। मलेश्य, अच्छा, ओके। मल्य मलयस्वेय चंदनम। मल्य दो हैं, एक मल्य पर्वत और दूसरा मलेशिया नामक देश। चंदन वृक्ष कहीं भी उग सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि मल्य पर्वत या मलेशिया में ही उगे, किंतु अधिकांशत इस इन दो भागों में उगने के कारण वह मल्य चंदन कहलाया मध्य कहलाया म- वह मल्य चंदन कहलाता है। पाश्चात्य देशों में ओ द कोलन, ये शब्द इंग्लिश में है, नामक सुगंधित चल जल होता है। इसे कहीं भी बनाया जा सकता है। इसी तरह चंदन भी कहीं भी उग सकता है, किंतु मलेशिया तथा मल्य पर्वत में इसकी प्रधानता होने से ये मल्य चंदन कहलाता है। किंतु कुंती ने ये स्तुति 5,000 वर्ष पूर्व की थी, जिससे ये पता चलता है कि वह चंदन 5,000 वर्ष पूर्व मलेशिया में उगता था। ये हजारों वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृति का अनुयायी था। हाँ, अब मलेशिया में रबर के वृक्ष उगते हैं, किंतु पहले बड़े पैमाने पर चंदन उगता था। किंतु भारत में इसकी विशेष मांग थी। चूंकि भारत उष्ण देश है और चंदन शीतलकारी है, अतः भारत में चंदन का उपयोग अंगराग के रूप में किया जाता है। अब भी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म दिनों में कुछ लोग अपने शरीर को चंदन लेप करके सारे दिन शीतलता का अनुभव करते हैं। ओके। भारत में ये प्रथा थी कि लोग स्नान करके शरीर में तिलक लगाकर शरीर को पवित्र करके अर्च विग्रह को नमस्कार करके अर्च विग्रह कक्ष से
कुछ चंदन प्रसाद लेते और शरीर में उस अंगराग के रूप में मलते। ये प्रसादनम कहलाता है। किंतु कलयुग यानी वर्तमान युग में ये कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ना स्नानम एव प्रसादनम। भागवतम 12:2-5। यदि कोई ठीक से स्नान करता है तो वह प्रसादन कहलाया, प्रसादन है। भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता है, किंतु जब मैं अमेरिका आया तो मैंने देखा यहाँ नित्य स्नान कर पाना भी कठिन है और प्राय यहाँ यहाँ की रीति नहीं है। हम भारत में लोगों को दिन में 3 बार स्नान करते देखने देखने के आदी हैं, किंतु न्यूयॉर्क में मैंने देखा यदि किसी को स्नान करना है तो उसे अपने मित्र के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर में स्नान करने की सुविधा नहीं है। ये कलयुग के लक्षण है। स्नानम एव प्रसादनम। कलयुग में स्नान करना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। कलयुग का अन्य लक्षण है दक्षयम कुटुंब भरणम। भागवतम 12:2-7। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है तो वह अपने पुण्य कर्मों के लिए विख्यात हो जाएगा। दक्षेयम का अर्थ है पुण्य कर्मों के लिए विख्यात। यह दक्ष शब्द से बना है जिसका अर्थ है कुशल तथा पटु। कलयुग में वह व्यक्ति दक्ष माना जाता जाएगा जो अपना अपनी पत्नी पत्नी अपने बच्चे वाले परिवार का भरण पोषण कर सके। हाँ, भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा है जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी, उसके माता पिता, बच्चे आदि होते हैं। किंतु कलयुग में अपनी पत्नी तथा कुछ बच्चे वाले परिवार का भरण पोषण कठिन हो जाएगा। जब मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था तो हमारी कक्षा में एक वृद्धा आती थी जिसका पुत्र सयाना था। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा विवाह क्यों नहीं करता? उसने उत्तर दिया, वह तभी विवाह कर सकता है जब परिवार का भरण कर सके। मैं नहीं जानता था कि परिवार का भरण इतना कठिन काम है, किंतु इसका वर्णन भागवत में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण कर सकता है तो वह यशस्वी पुरुष माना जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति के युक्ति के पति हैं और वह भाग्यशाली नहीं मानी जाएगी। माफ कीजिएगा। हमारा कार्य आलोचना करना नहीं है, किंतु कलयुग के लक्षण अत्यंत गंभीर है और वह अधिकाधिक गंभीर बनते जाएंगे। की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी से अनेक कठिनाइयां आने लगी है। हम जो जो इस कलयुग में बढ़ते जाएंगे त्यों तो समय कठिन होता जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि कृष्ण भावना अमृत पूरा करके भगवत धाम लौटा जाए। इससे हम बच सकेंगे, अन्यथा हम कलयुग में दूसरा जीवन बिताने के लिए फिर आएंगे। आगे आने वाले दिनों को कठिन पाएंगे और हमें अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। दिस इज वेरी ग्रेट रिमाइंडर बाय शिला प्रभुपाद कि आने वाले समय में जो डिफिकल्टीज हैं इस कलयुग में रहने की या कलयुग में भक्ति को आगे कंटिन्यू करने की, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसके लक्षण अभी भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। प्रभुपाद कुछ लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जो वर्णित है। यहाँ कुछ चीज़ों को बताया जा रहा है कि यहाँ स्नान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। कुछ लोग चलो भारत भूमि में अभी तक तो करते थे, लेकिन अभी आप भारत में भी देखोगे सर्दियों का समय होता है तो लोग स्नान ही नहीं करते। और स्नान, हाँ तो छोड़िए, अगर कोई सुबह उठा तो सुबह उठ के पहले बेड टी, मतलब बिना कुछ मुंह धोए, ब्रश किए हुए, स्नान किए हुए वो चाय पीना प्रेफर करता है, और उसके बाद जो है स्नान नहीं करते और शाम को स्नान कर देते हैं बिकॉज ठंड लग रही है। और उसी तरीके से जो पाश्चात्य देश है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ नॉट गुड, और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है एक ऑब्स्टैकल पे बन के आ जाती हैं कलयुग में, जो हमारी भक्ति के लिए बिल्कुल सहायक नहीं। और यहाँ पे इससे भी इम्पोर्टेंट लाइन श्रीला प्रभुपाद जो पीछे बता रहे हैं भगवान के जन्म से रिलेटेड, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, कि भगवान का जन्म और हमारे जन्म में जमीन आसमान का फर्क है।
भगवान कभी इस भौतिक संसार में बाध्य नहीं होते। हालांकि हम भी कभी, देखा जाए तो शारीरिक स्तर पे हम शरीर बदल रहे होते हैं, हमारा भी कभी जन्म और मरण नहीं होता है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बिकॉज कृष्णा इज इटर्नल, सो हम भी इटर्नल ही हैं क्योंकि हम भगवान का ही अंश हैं। लेकिन एक कंडीशन हो जाता है कि हम इस भौतिक संसार में बन जाते हैं, भगवान नहीं बन सकते। हमें यही चीज समझनी है और ये चीज समझ के भगवत प्राप्ति करनी है। इस पुस्तक का उद्देश्य, इस पुस्तक के अध्ययन का उद्देश्य यही है कि हम इन चीजों को समझे, शारीरिक स्तर से ऊपर उठ के आत्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे आए और भगवत धाम के इस सफर में और अग्रसर होकर और क्यूरियोसिटी डेवलप करके आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वाभाविक चेतना में लौटना, रिटर्निंग टूवर्ड नेचुरल कॉन्शियसनेस। श्रीमद् भागवतम 1:8-33। अपरे वासुदेवस्य देवकयं यचित अभ्यगत, अज त्वम् अस्य क्षेमया वादय च सुरा द्विषम। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्म हैं और फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। ये भी कहा जाता है कि वसुदेव देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा कृष्णी के रूप में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है, भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों का भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा तदमानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवद गीता 4.7। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ है धर्म में अनियमितता जाए, मतलब इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं। जब अनियमितताएं होती हैं तो धर्म कलुषित हो जाता है। मानव समाज में आत्मा तथा पदार्थ में सही संतुलना होना चाहिए। हम वस्तुतः आत्मा है, किंतु ना जाने कैसे हम भौतिक शरीर के भीतर बंदी हो गए हैं। और जब तक ये शरीर है, तब तक हमें खाने, सोने, संभोग करना तथा रक्षा करने की शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करना पड़ता है। यदि भी आत्मा को इन चीजों की जरूरत नहीं रहती, आत्मा को खाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम जो भी खाते हैं वह शरीर के पालन हेतु है, किंतु ऐसी सभ्यता जो इन्हीं शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देती है और आत्माओं की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती, वे मूर्ख असंतुलित सभ्यता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कोट को तो धो लेता है, किंतु अपने शरीर की परवाह नहीं करता, या ये मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास पिंजरे में पक्षी है और पिंजरे की परवाह तो करता है किंतु उसके भीतर के पक्षी की भी नहीं करता, तो वह मूर्ख है। ये मूर्खता है। पक्षी चिल्लाता है, का का, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। यदि मनुष्य केवल पिंजरे की परवाह करता है तो पक्षी किस तरह सुखी रह सकता है? तो हम दुखी क्यों हैं? पाश्चात्य देशों में धन, भोजन, कार तथा यौन की कोई भी कमी नहीं है। हर चीज प्रचुरता से उपलब्ध है, किंतु क्या कारण है कि अभी भी लोगों का ऐसा वर्ग है जो हताश है, परेशान है, जैसे कि हिप्पी लोग हैं। वे संतुष्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संतुलन नहीं है। हम शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करते हैं, किंतु आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं की हमें कोई जानकारी ही नहीं है। आत्मा तो असली वस्तु है और वो शरीर उसका आवरण मात्र है। इसलिए आत्मा की अपेक्षा इस शरीर की धर्मस्य ग्लानि है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। इसका अनुवाद प्राय रिलीजन के रूप में किया जाता है।
जिसका परिभाष इस प्रकार के मत तथा संप्रदाय के रूप में दी जाती है। किंतु धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वाभाविक कर्तव्य। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह आत्मा की आवश्यकताओं को जाने। किंतु दुर्भाग्यवश हमें आत्मा की कोई सूचना ही नहीं है और हम एकमात्र शारीरिक सुविधा के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यस्त रहते हैं। किंतु शारीरिक सुविधाओं की ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुखपूर्वक रह रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वह मरेगा नहीं। हम योग्य आत्मा की उत्तरजीविता तथा जीवनी के लिए संघर्ष की बातें चलाते हैं, किंतु एकमात्र शारीरिक सुविधा किसी को स्थायी रूप में रहने से आगे भी जीवित रहने में समर्थ नहीं बनाती। अतएव एकमात्र शरीर की परवाह करना धर्मस्य ग्लानि ही कहलाती है। मनुष्य को शरीर की आवश्यकता तथा आत्मा की आवश्यकताओं को जानना चाहिए। जीवन की असली आवश्यकता है आत्मा के लिए सुविधाएं जुटाना, किंतु आत्मा को भौतिक समझौते द्वारा सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती। क्योंकि आत्मा भिन्न सत्ता है, अतएव आत्मा को आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए, और ये आध्यात्मिक भोजन है कृष्ण भावना अमृत। जब कोई ऋण होता है तो उसे उचित भोजन तथा उचित दवा ही दी जानी चाहिए। ये शब्द पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में क्या बताया गया है। When one is diseased, जब कोई बीमार होता है, ऐसा ये शब्द क्या लिखा है यहाँ पे समझ नहीं आया। जब कोई बीमार होता है तो उसे उचित भोजन तथा उचित दवा ही दी जानी चाहिए। उसे दोनों की आवश्यकता रहती है। यदि उसे केवल दवा दी जाए और भोजन ना दिया जाए तो उपचार सफल नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आत्मा के लिए उचित दवा तथा उचित भोजन दोनों ही दिए जाने के निमित्त है। ये भोजन कृष्ण प्रसाद और दवा है। हरे कृष्ण महामंत्र। श्रीमद् भागवतम 10:1-4 निवृत्त तरसे उपगिम्यामानत भवो सदश्च चरोत्र मनोभिमत का उत्तम श्लोक गुण्यवयतत पुमं वृजते विना पशुगणत। परीक्षित महाराज ने महामुनि सुखदेव गोस्वामी से कहा, आप मुझसे श्रीमद् भागवतम का जो प्रवचन कर रहे हैं वह सामान्य नहीं है। भागवत का ये प्रवचन उन लोगों के लिए आस्वादन है जो निवृत्तृष्ण है, लालसाओं से युक्त मुक्त है। इस जगत में हर व्यक्ति सुख भोग के लिए लालायित है, किंतु जो इस लालसा से मुक्त है वह भागवत का आस्वादन कर सकता है। भागवत शब्द भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु का सूचक है और हरे कृष्ण मंत्र की भी भागवत है। इस तरह परीक्षित महाराज ने कहा कि भागवत का आस्वादन वही कर सकता है जो भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने की लालसा से युक्त है। तो इस भागवत का आस्वादन क्यों किया जाना चाहिए? भवसौधि, क्योंकि वह हमारे जन्म मृत्यु के रोग की औषधि या दवा है। सम समर संप्रति हम रगुण अवस्था में हैं, मतलब बीमार हैं, डिजीज्ड कंडीशन में हैं। भौतिकतावादी ये नहीं जानते कि रोग क्या है और इसकी अवस्था क्या है। वह कुछ भी नहीं जानते, फिर भी अपने को बड़ा विज्ञानी तथा दार्शनिक मानते हैं। वह ये जिज्ञासा नहीं करते, मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर मृत्यु क्यों लादी जा रही है। ना उनके पास इन समस्याओं का कोई हल रहता है, तो भी वह अपने को विज्ञानी कहते हैं। वह किस तरह के विज्ञानी हैं? विज्ञान की प्रगति के फल स्वरूप ऐसे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि जिससे कष्ट को दूर किया जा सके। अन्यथा विज्ञान से क्या लाभ? विज्ञान ये वादा करता है कि भविष्य में हम आपकी सहायता कर सके, किंतु हम पूछना चाहेंगे आप हमें इस समय क्यों नहीं दे रहे? हाँ, आप इस समय में क्या दे रहे हैं? असली विज्ञानी ये नहीं कहेगा इस तरह कष्ट भोगते जाओ। भविष्य में हम ऐसे रासायनिक पदार्थ ढूंढ निकालेंगे जिनसे आपकी सहायता की जा सकी। नहीं, अत्यंतिक दुखी विनृत, अत्यंतिक का अर्थ है चरम परम और दुख का अर्थ है कष्ट। मानव जीवन का उद्देश्य चरम कष्ट का अंत करना है, किंतु लोगों को इतना भी नहीं पता ये चरम कष्ट है क्या। भगवत गीता में इन कष्टों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में इंगित किया गया है। हमने इन कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? इस भौतिक जगत में इनका कोई इलाज नहीं। इसी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के कष्टों को छोड़ने का आखिरी उपाय है भगवत गीता 8:15,
जिसमें बतलाया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं, मम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नप्नुवन्ति महात्मना समदिश समसिदम परम गति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुख से पूर्ण इस अन्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस प्रकार भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उनके पास पहुंचे, अर्थात भगवत धाम वापस जाए, किंतु दुर्भाग्यवश लोग को इसका ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर क्या है, वह उनके पास तक जा सकते हैं या नहीं, ये व्यवहारिक है या नहीं, ज्ञान न होने से वह पशु तुल्य है। वह प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें रोजी रोटी दीजिए, किंतु मान लीजिए कि हम उनसे पूछे कि ईश्वर क्या है, तो क्या वह बता सकेंगे? नहीं। तब वह किसकी याचना कर रहे हैं? क्या वह हवा में प्रार्थना कर रहे हैं? यदि मैं कोई याचिका दायर करूं, तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास याचिका दायर की जा सके, किंतु वह नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन है, अथवा वह याचिका कहाँ दायर कर की जानी चाहिए। वह कहते हैं कि ईश्वर आकाश में है, किंतु आकाश में अनेक पक्षी भी होते हैं। क्या वह ईश्वर है? लोगों को या तो अपूर्ण ज्ञान है या है ही नहीं। फिर भी वे वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक तथा महान चिंतक बनते हैं, यदि भी उनका विचार एकदम कूड़ा है। वास्तव में एकमात्र उपयोगी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। भागवत में 1:5-10-11 में कहा गया है, ना यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृहीत करीचित तद्वयसंति तमुसन्ति मानस न यत्र हंस निरुक्मन्ति उपशिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के सदृश मानते हैं। क्योंकि जिनकी परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसी तीर्थ स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तत्व विसर्ग जन्तगा विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवति अपि नमानि अनन्तस्य यशो निकन्ति यत् श्रवन्ति गयन्ति गृह्णाति सदवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा दिव्य लीलाओं की महिमाओं की चर्चा से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है और इस जगत की गुमराह सभ्यता के पवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे साहित्य ठीक से रचा ना होने पर भी नित्यात्म ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गाया स्वीकार किया जाता है। जिस साहित्य का ईश्वर से कोई संबंध ना हो, वह उस स्थान के तुल्य है जहां कौवे क्रीड़ाएं करते हैं। कौवे कहाँ क्रीड़ाएं करते हैं? गंदे स्थान में। किंतु श्वेत हंस उद्यानों से गिरे निर्मल जल में विहार करते हैं। अतः पशु में भी प्राकृतिक विभाग है। कौवे हंस के पास नहीं जाएंगे और हंस कौवे के पास। इसी तरह मानव समाज में कौवे तथा हंसों की तरह के व्यक्ति हैं। हंस तुल्य कृष्ण भावनामृत के केंद्रों को में आएंगे, जहां पर हर वस्तु स्वच्छ है, जहां उत्तम दर्शन, उत्तम भोजन, उत्तम शिक्षाएं, उत्तम बुद्धि, उत्तम सब कुछ है। किंतु कौवे सदृश व्यक्ति क्लब, ये क्या लिखा है? बोजो मतलब पार्टीज, अच्छा ओके, नग्न नृत्य प्रदर्शन तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को देखने जाएंगे। अतः कृष्ण मानवामृत आंदोलन हंस जैसे व्यक्तियों के लिए है, कौवे सदृश व्यक्ति के लिए नहीं है। किंतु हम कौवों को हंसों से प्रणीत कर सकते हैं, यही हमारा दर्शन है। जो पहले कौवों के समान थे, वह अब हंसों की तरह तैर रहे हैं। कृष्ण मावनामृत का यही लाभ है। अतः कृष्ण मावनामृत आंदोलन हंस जैसी व्यक्तियों के लिए है, कौवे सदृश व्यक्तियों के लिए नहीं है। किंतु हम कौवों को हंसों से प्रेरित कर सकते हैं, यही हमारा दर्शन है। जो पहले कौवों के समान थे, अब हम हंसों की तरह तैर रहे हैं। कृष्ण मावनामृत का यही लाभ है। भौतिक जगत ऐसा स्थान है जहां हंस कौवे बन चुके हैं। भौतिक जगत में जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है और वह एक के बाद दूसरे शरीर में इतना, माफ कीजिएगा, भौतिक जगत ऐसे स्थान में है जहां हंस कौवे बन चुके हैं। भौतिक जगत में जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है और
वह एक के बाद दूसरे शरीर में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है, किंतु धर्म की पुनः स्थापना से वे कर्मठ हंसों में बदल जाएंगे। उदाहरणार्थ, एक अशिक्षित तथा असभ्य व्यक्ति को प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित एवं सभ्य पुरुष में बदला जा सकता है। यह परीक्षण मनुष्य जीवन में संभव है। मैं कुत्ते को भक्त बनाने का परीक्षण नहीं दे सकता, यह कठिन है। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है, यद्यपि मैं इसे कर पाने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे तो बाघ, सांप, हिरन तथा अन्य सारे पशु भक्त बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए संभव था, क्योंकि वह साक्षात ईश्वर है। अतः वह कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि हम ऐसा नहीं कर सकते, किंतु मानव समाज में कार्य तो कर सकते हैं। इसका विचार ना करके मनुष्य कितना कितना पतित है, वह कृष्ण भावनामृत के उपदेशों का पालन करे करे तो वह अपनी आदि स्थिति में लौट सकता है। आदि मतलब ओरिजिनल, एक्चुअल पोजीशन। निस्संदेह ज्ञान की कोटियां हैं, किंतु किसी व्यक्ति की आदि स्थिति यह है कि वह ईश्वर का अंश है। इस स्थिति की समझ ब्रह्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक साक्षात्कार कहलाई जाती है, और ये वह अनुभूति है कि कृष्ण इस जगत में पुनः स- पुनः स्थापन करने आते हैं, पुनः स्थापना करने आते हैं। कृष्ण इस जगत में अपने भक्त वसुदेव तथा देवकी की प्रार्थना कर आए। वसुदेवस्य देवकम यचोति भागवत। यदि भी अपने पहले के जन्मों में वसुदेव तथा देवकी विवाहित थे, किंतु उनके कई कोई संतान ना थी। उनकी कोई संतान ना थी। उन्होंने घोर तपस्या की और कृष्ण के ने उनके सामने आकर उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हम आपसे पुत्र चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। किंतु दूसरा ईश्वर कैसे हो सकता है? कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर एक ही हैं, वह दो नहीं हो सकते। अतः वसुदेव तथा देवकी का पुत्र बनने के लिए दूसरा ईश्वर कैसे आता? इसलिए कृष्ण ने कहा, दूसरा ईश्वर ढूंढ पाना संभव नहीं, अतः मैं स्वयं ही तुम लोगों को का पुत्र बन पाऊंगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहा, इसलिए वह प्रकट हुए। कृष्ण यदि भी वसुदेव तथा देवकी जैसे अपने भक्तों को तुष्ट करने आते हैं, किंतु जब वे आते हैं तो अन्य कार्य भी संपन्न करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, वादे च सुर द्विषम। वादय का अर्थ है मारने के लिए, सुदृशम अन्य का अर्थ है असुरों का गोतन करता है। और जो भक्तों से सदैव ईर्ष्या करता है, कृष्ण इन्हीं असुरों को मारने के लिए आते हैं। उन असुरों का गोतन करते हैं जो सदैव भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। असुरों का एक उदाहरण हिरण्यकशिपु है। क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतः उनके पिता हिरण्यकशिपु इतनी ईर्ष्या करते थे कि वह अपने भी पुत्र को मार डालने के पर उतारू थे। इस छोटे से बालक का यह दोष था कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करता था। असुरों की ऐसी ही प्रवृत्ति है। जीसस क्राइस्ट भी सूर्यदुष्यम द्वारा ईर्ष्या करने वालों के द्वारा मारे गए। आखिर उनका क्या दोष था? उनका एकमात्र दोष यही था कि वह ईश्वर के विषय में उपदेश देते थे। फिर भी उनके तमाम शत्रु थे जिन्होंने उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया। अतएव कृष्ण ऐसे सूर्यदुष्यम का वध करने के लिए आते हैं। हाँ, ऐसे ईश्वरों लोग को वध का कार्य कृष्ण के बिना भी संपन्न किया जा सकता है। कृष्ण अकाल, बीमारी आदि द्वारा करोड़ों लोगों का सफाया कर सकते हैं, किंतु उनने इन दूत का वध करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह लोग उनके निर्देश पर अथवा प्रकृति के नियम पर ही द्वारा मारे जा सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिर एका। ब्रह्म संहिता 5.54। प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वह हर वस्तु का सृजन, पालन, संहार कर सकती है। यह भौतिक विराट जगत प्रकृति की कृपा से ही स्थिर है और प्रकृति की कृपा से धूप, वायु, वर्षा प्राप्त करता है और इस वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हम खाते हैं और बड़े होते हैं। किंतु प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि एक ही प्रबल झोंके से हर वस्तु को विनष्ट कर सकती है। यह प्रकृति कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। मध्य एक शेन प्रकृति सुयति सचराचरम।
इसलिए यदि कृष्ण असुरों को मारना चाहे तो वायु के एक ही प्रबल जकोरे से वह करोड़ों असुरों को मार सकते हैं। अतएव असुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। जब वह आते हैं तो वसुदेव तथा देवी की जैसे अपने भक्तों की प्रार्थना पर आते हैं, जैसे कि कुंती देवी ने यचित शब्द का प्रयोग करते हुए अंकित किया। अतएव उनके आने का असली कारण उनके भक्तों की प्रार्थना है, किंतु जब वह आते हैं तो वह ये कहते हैं, ये दिखलाते हैं कि वह अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले किसी का भी वध कर सकते हैं। निसंदेह उनके द्वारा वध किए जाना तथा पालन पोषण किया जाना एक है, क्योंकि वह परम है। जो लोग कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं वह तुरंत मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे पाने में सामान्यतः लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतएव लोग ये कह सकते हैं कि कृष्ण अमुक अमुक कार्यों के लिए आते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि वे अपने भक्तों के लाभ हेतु आते हैं। वह भक्तों के कल्याण का ध्यान रखते हैं। और कुंती की इस शिक्षा में हमें ये समझना चाहिए कि हमें इसकी चिंता होनी चाहिए कि हम किस तरह भक्त बने, तब सारे सद्गुण समय आ जाएंगे। भागवतम 5:18-12। यस्यति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समस्ते सुरः। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी स्वाभाविक कृष्ण भक्ति भावना, कृष्ण भक्ति को विकसित कर ले तो उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। कृष्ण के प्रति हमारी भौतिक स्वाभाविक भ- कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति स्वाभाविक है। जिस तरह पुत्र में अपने माता पिता के लिए स्वाभाविक भक्ति होती है, उसी तरह हम में कृष्ण के लिए स्वाभाविक भक्ति होती है। जब कोई संकट आता है तो भौतिकतावादी विज्ञानी इस एक तथा विज्ञानी तक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ, जब मैं संकट संकट में नहीं होता तो ईश्वर से लड़काता था। अतः अतएव इन दूतों को यह सीखना है के लिए कि ईश्वर है, संकट आवश्यक है। अतः इन दूतों को यह सिखाने के लिए है कि ईश्वर हैं, संकट आवश्यक है। लिटिल डिफिकल्ट टू रीड इन हिंदी एक्चुअली। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारी स्वाभाविक स्थिति ईश्वर पर आश्रित है। हम कृत्रिम रूप से ईश्वर को ये कहकर देश निकाला देना चाहते हैं कि ईश्वर मृत है, ईश्वर नहीं है, या मैं ईश्वर हूँ। किंतु जब हम ये द्वैतता त्याग कर देंगे तो कृष्ण हमारी सुरक्षा प्रदान करेंगे। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजीशन, जो अभी लास्ट में बताया गया है कि हम असल में भगवान के शाश्वत दास हैं। उसी में हमारी भी प्रसन्नता है, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू बिकम हैप्पी। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। हमारी एक्चुअल पोजीशन है कि हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इटर्नल हैप्पी। लेकिन वो तभी जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर देते हैं, जब हम अपने इस असली स्वरूप को, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस पोजीशन को समझ जाते हैं, देन वी कैन बिकम हैप्पी। एंड इन दिस चैप्टर नंबर 16 जहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कुंती महारानी के द्वारा जो स्तुतियां की गई है, उसमें कृष्ण को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो भौतिक नहीं हो जाते हमारी तरह। और वो विशेषकर आते हैं इसलिए क्योंकि वह भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान करना चाहते हैं, और भक्त भी उनके साथ अपना एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं। और उनकी आशा है, उनकी अभिलाषा है, उनकी इच्छा है कि भगवान उनके घर पे आए पुत्र के रूप पे। देवकी की जब प्रार्थना की माता देवकी ने, वसुदेव ने, तो भगवान वहां पुत्र के रूप में बन के आए। और उसी के साथ साथ उन्होंने दुष्टों का संहार भी किया, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मैं दुष्टों का संहार करता हूँ, विशेषकर उनका जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं है दुष्टों का संहार करने के लिए। भगवान की शक्ति पर्याप्त है इन छोटी मोटी चीजों के साथ डील करने के लिए। लेकिन भगवान विशेषकर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने भक्तों के साथ भी तो अपना आदान प्रदान करना है। तो वो कैसे होगा, इसलिए भगवान आते हैं और साथ साथ पैरेलली बाकी सारी चीजों में भी हमें कुछ ना कुछ लीलाएं देखे चले जाते हैं। तो इसलिए वहां पे जब भगवान दुष्टों का संहार करते हैं, एक तो वो सिखाते हैं कि मेरे भक्तों के साथ ईर्ष्या मत करो। दूसरा ये सिखाते हैं कि जब तुम मेरे भक्त बनोगे मैं तुम्हारे लिए कभी भी दौड़ा चला आ जाऊंगा। एक उदाहरण प्रहलाद महाराज जी और हिरण्यकशिपु का हमें यहाँ देखने को मिला कि कैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान को याद किया और भगवान तुरंत सामने प्रकट हो गए।
तो इसी तरीके से हमें इन अध्यायों के द्वारा ये समझना है कि हमारा असल में पोजीशन क्या है, वो कैसे स्थापित करना है और उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रभुपाद की कृपा से हमें सीखने को मिल रहा है। यहाँ जैसे बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका जप करके, दैट इज ऑल्सो भागवत, हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए आइए प्रण लेते हैं कि भक्ति में इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास पूरा जारी रहेगा। कल हम नए टास्क के साथ मिलेंगे। आज के लिए 15 एंड 16 अध्याय हमने समाप्त किया और यहीं पे आज के इस सेशन को अंत करते हैं। जगत गुरु शिल प्रभात की